हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग फॉर डिविडेंड से रिलेटेड। आपने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स देखी होंगी एंड इवन ब्लॉग्स में भी पढ़ा होगा दैट इफ यू वांट टू हैव अ स्टेबल गारंटेड पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, ये रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। चलिए स्टेबल भी मान लेंगे बिकॉज हर कंपनी जनरली एक फिक्स परसेंटेज के अराउंड ही डिविडेंड पे करती है। पैसिव इनकम भी है आपकी, बट गारंटेड, गारंटी वर्ड स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता इन एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, व्हाटसोएवर, किसी भी तरह की हुई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आपको गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकती। और जो भी आपको ये गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं उनको आप सबसे पहले ब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज वो लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं। डिविडेंड होता क्या है? देखिए, डिविडेंड वो अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। इन केस कंपनी की अर्निंग्स अच्छी होती हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, तो वो अपनी अर्निंग्स का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज हम सिर्फ कैश डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड्स और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे बोनस। बट क्या हर कंपनी जो ग्रो कर रही है वो आपके साथ डिविडेंड शेयर करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने अर्निंग्स करी, मान लीजिए 1 लाख रुपए उन्होंने अर्न करा, वो चाहे तो इसका 50% अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करें और 50,000 अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दें फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड ऑल। और या फिर वो पूरा ही अमाउंट अपनी एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हैं, अगर कंपनी के पास विजन है, कंपनी के पास कुछ प्लान्स हैं फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो कंपनीज़, इवन अच्छी कंपनीज़ भी ऐसी हैं जो डिविडेंड नहीं देती या बहुत कम देती हैं। और ऐसा नहीं है जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही वो एक बुरी कंपनी है या वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही है, उसकी फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको डिविडेंड मिले? क्या आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो डिविडेंड सेंट्रिक हो, कि आपकी सारी कैपिटल इन्वेस्टेड है उन्हीं कंपनीज में जो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही हैं? क्या आपको डिविडेंड सेंट्रिक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट फोकस्ड है डिविडेंड देने वाली कंपनीज पर? इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर वो डिविडेंड आपको कंपनी के ग्रोथ के या फिर आपके स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की कॉस्ट पे मिल रहा है, सो इट इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे अभी जिस कंपनी ने डिविडेंड पे किया बट उनका जो स्टॉक प्राइस है वो उतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। और कुछ ऐसी कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड तो कम पे किया बट उनके स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिली। चलिए देखते हैं पहले उन कंपनीज को जिन्होंने डिविडेंड तो ज्यादा दिया बट उनका जो स्टॉक प्राइस था वो उतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। जो भी रिटर्न्स हम डिस्कस करेंगे ये 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे लिए गए हैं, बिकॉज लास्ट 1-2 साल से इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली बुल रन में है, तो हम सिर्फ वो रिटर्न्स कैलकुलेट करें और बाकी का छोड़ दें जब मार्केट्स फ्लैट थी या बियरिश थी, तो वो एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए हमने 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम लिया है। पहली कंपनी है भारत पेट्रोलियम। इसने 5 ईयर्स के फ्रेम में 77% का रिटर्न दिया और डिविडेंड यील्ड था इसका 6.15%, जो काफी हेल्दी डिविडेंड्स की कैटेगरी में आता है, हाईएस्ट डिविडेंड्स की कैटेगरी में आता है। बट रिटर्न इन 5 ईयर इज वेरी लो, 77%। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिटर्न्स दिए 100% इन 5 ईयर टाइम फ्रेम और डिविडेंड यील्ड था 6.95%। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो ऑलमोस्ट 7,000 यू आर गेटिंग, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। इवन एफडीज भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती हैं आज के टाइम में, बट रिटर्न्स थे 100%। कोल इंडिया, 5 साल के टाइम फ्रेम में हमें 151% रिटर्न्स मिले, बट डिविडेंड यील्ड कितना है? 5.24%। बहुत हेल्दी डिविडेंड है ये भी। आपको ये 151%, 100% या 70% रिटर्न देख के लग रहा होगा ये रिटर्न्स कम नहीं है, बट जैसे अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे आपको पता लगेगा कि किसके कंपैरिजन में ये रिजल्ट्स कम हैं। नेक्स्ट इज HPCL, returns almost 143%, dividend is more than 5%. Vedanta returns 206% in 5 year time frame, but dividend yield is 6.27%. बहुत अच्छा डिविडेंड है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उन कंपनीज की जिन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड तो नहीं दिया बट उनका स्टॉक प्राइस काफी अच्छा अप्रिशिएट हुआ और शेयर होल्डर्स को काफी फायदा हुआ।
इन कंपनीज का भी जो रिटर्न्स है हम 5 ईयर बेसिस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 5 साल के टाइम फ्रेम में रिटर्न इज 713%, 700%। जबकि डिविडेंड कितना दिया, दैट इज 0.78%। डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट जो रिटर्न्स हैं दैट आर सुपर अट्रैक्टिव। PFC रिटर्न्स मिले 518%, मोर देन 500% इन 5 ईयर टाइम फ्रेम। डिविडेंड 2.74%, जो ऑलमोस्ट एक सेविंग बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। थर्ड इज REC, 5 ईयर के फ्रेम में आपको रिटर्न्स मिले 478% एंड डिविडेंड इज अराउंड 3%। SJVN, 5 ईयर्स के फ्रेम में 400% से ज्यादा के रिटर्न्स, बट डिविडेंड 1.39%। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हमें कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उन कंपनीज में जहां पे डिविडेंड तो हेल्दी मिला बट स्टॉक प्राइस में उतनी एप्रिसिएशन नहीं हुई, या फिर उन कंपनीज में जिसमें डिविडेंड तो अट्रैक्टिव नहीं था बट स्टॉक प्राइस ने काफी एप्रिसिएशन दिया। इसका आंसर सब्जेक्टिव हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको डिविडेंड भी मिले और स्टॉक प्राइस में भी एप्रिसिएशन देखने को मिले। अदरवाइज जैसे अभी बुल रन चल रहा है लास्ट 1-2 साल से, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिस आउट कर जाएंगे जो आपकी कैपिटल को 7 टाइम्स 8 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको मेजर चंक अपना उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड्स तो चाहे कम दे रही हैं बट उनके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अदरवाइज ऐसा बुल रन जो लास्ट हम 1-2 सालों से देख रहे हैं, वो पार्ट मिस कर जाएंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो डिविडेंड पे कर रही हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, HCL, TCS, इंफोसिस, पावर ग्रिड, ये सब डिविडेंड पे कर रही हैं। आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं। सिर्फ डिविडेंड के बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो पार्ट मिस कर जाएंगे जिसमें आपकी कैपिटल, आपकी इन्वेस्टमेंट्स मल्टीफोल्ड हो सकती है। किस में इन्वेस्ट करना चाहिए हमने डिस्कस कर लिया, बट किस में नहीं करना चाहिए अब उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एक सेफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक पैसिव इनकम के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स को इंक्लूड मत कीजिए। वेरेनियम क्लाउड, इनफैक्ट इसी स्टॉक की मैंने कहीं पर ऐड देखी थी जहां पर ये कहा जा रहा था इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको गारंटीड 9 से 10% का रिटर्न मिलेगा। जहां भी गारंटीड वर्ड आ गया वहां पर आप सुपर कॉशियस हो जाइए, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उसका स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आ सकता। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिविडेंड यील्ड इज 9% बट रिटर्न्स इन 5 ईयर इज -63%। किसी ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो वो ऑलमोस्ट 65% कैपिटल अपनी लूज कर चुका है, तो क्या वो 9% डिविडेंड से प्रॉफिटेबल हो पाएगा? नेवर। ये भी SME स्टॉक है बट इसकी डिविडेंड यील्ड इज 71%। ये मैंने जस्ट इसीलिए इंक्लूड करा है कि 71% डिविडेंड यील्ड देख के आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि 71% डिविडेंड मिलेगा हमें हर ईयर मिलेगा। आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी आपको 70,000 हर ईयर वापस कर देगी। कंपनी के पास क्या बचेगा? देखिए, ये स्पेशल डिविडेंड्स होते हैं जो कंपनी किसी खास ओकेजन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जैसे कि कंपनी ने अपनी कोई बिजनेस यूनिट सेल करी, कोई सब्सिडरी सेल करी, या फिर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था किसी के अगेंस्ट जो कंपनी ने आप जीत लिया और कंपनी को काफी अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, उस केस में कभी कभी डिविडेंड्स इतने ज्यादा हो सकते हैं, बट रेगुलरली कभी भी नहीं। तो सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट ना करिए कि डिविडेंड 71% है। आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करिए, उस पर रिसर्च जरूर करिए या फिर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लीजिए। इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो जरूर यूजफुल रहेगा, एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट। थैंक यू।